चलिए एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ 24 घंटों के अंदर सामने आई और उसने सच मानिए इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो बात है सितंबर 1893 की और जगह है अमेरिका का शहर शिकागो। हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि कोई इंसान सड़क पर हो और सिर्फ 24 घंटों के अंदर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाए, एक ग्लोबल आइकॉन। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? बस यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही कह सकते हैं एक बड़े कॉन्ट्रास्ट से। अपने उस ऐतिहासिक भाषण से ठीक एक रात पहले स्वामी विवेकानंद की हालत आखिर थी कैसी? सबसे पहली और सबसे बड़ी मुश्किल, पेट की आग। उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं, और ऊपर से जेब भी बिल्कुल खाली, एक पैसा तक नहीं था उनके पास। सोचिए कैसी बेबसी होगी। और तीसरा, रहने की भी कोई जगह नहीं थी। तो शिकागो की उस ठंडी रात में उन्हें एक खाली मालगाड़ी के डिब्बे में सोना पड़ा। जरा कल्पना कीजिए, ये हालत थी उस शेर की जिसकी दहाड़ अगली सुबह पूरी दुनिया सुनने वाली थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इस हाल में पहुंचे कैसे? मतलब एक अनजान देश में, आखिर शिकागो की सड़कों पर उनके साथ हुआ क्या था? देखिए, हुआ ये कि मुश्किलें एक के बाद एक आती चली गई। सबसे पहले तो जिस पते पर उन्हें जाना था वो पर्चा ही खो गया। पैसे तो खैर पहले ही खत्म हो चुके थे, और ऊपर से ये एक अनजान देश था, कोई उनकी भाषा भी नहीं समझता था। हालत ये हो गई कि जब उन्होंने सिर्फ पानी मांगने के लिए दरवाजे खटखटाए तो उनके भगवा कपड़ों और सांवले रंग की वजह से लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया, उन्हें भगा दिया। अब भूख, थकान और इस अपमान से वो पूरी तरह टूट चुके थे। एक पल को तो उन्हें लगा कि शायद भगवान की यही मर्जी है कि वो यहीं दम तोड़ दें, और बस वो सड़क किनारे बैठकर ध्यान में चले गए। लेकिन कहते हैं ना, जब इरादे नेक हों तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। और बस यहीं से इस कहानी में एक बिल्कुल चमत्कारी मोड़ आया। अचानक सामने वाले घर का दरवाजा खुला। एक अमेरिकन महिला बाहर आई, मिसेस जॉर्ज हेल। उन्होंने स्वामी जी के कपड़ों को नहीं देखा, उन्होंने देखा उनके चेहरे का तेज जो किसी राजा जैसा था। और उन्होंने आगे बढ़कर बस एक सवाल पूछा। और कमाल की बात यह है कि उस महिला ने सिर्फ उन्हें खाना ही नहीं खिलाया, बल्कि वो उन्हें खुद धर्म संसद तक लेकर गईं। सोचिए, दया का वो एक छोटा सा काम इतिहास का रुख बदलने वाला था। और फिर वो पल आ ही गया। आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो का हॉल खचाखच भरा हुआ था और एक अनजान सन्यासी मंच पर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। अंदाजा लगाइए, उस हॉल में 7,000 से ज्यादा पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। और स्वामी जी, उनके पास तो कोई लिखी हुई स्पीच भी नहीं थी। जाहिर है वो थोड़ा घबराए हुए थे। जैसे ही उनका नाम पुकारा गया, उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने गुरु को याद किया और माइक पर जाकर सिर्फ 5 शब्द कहे। और बस इन शब्दों का असर देखिए, पूरा का पूरा हॉल अपनी जगह पे खड़ा हो गया और अगले 2 मिनट तक लगातार तालियां बजती रहीं। उन 5 शब्दों ने पूरी पश्चिमी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि भारत उन्हें कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपना परिवार समझता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस जबरदस्त कामयाबी के बाद जो हुआ वो स्वामी जी के किरदार की महानता को और भी ज्यादा दिखाता है। सोच कर देखिए, सिर्फ एक दिन में दुनिया कैसे पलट गई। जो इंसान एक रात पहले भिखारी की तरह देखा जा रहा था, वो अगली सुबह पूरे अमेरिका का हीरो बन चुका था। जहां कल तक लोग मुंह पर दरवाजे बंद कर रहे थे, आज वहीं के अखबारों में उनकी तस्वीरें छप रही थी। उसी रात उन्हें एक आलीशान मखमल के बिस्तर पर सुलाया गया। लेकिन स्वामी जी उस रात सो नहीं सके। वो रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। पर क्यों? इतनी बड़ी जीत के बाद आंसू क्यों? उनके आंसू अपनी इस नई शोहरत के लिए नहीं थे। नहीं, उस नर्म बिस्तर पर लेटे हुए उन्हें भारत के वो करोड़ों गरीब लोग याद आ रहे थे जिन्हें रात को भूखे पेट सोना पड़ता है। और यही तो उनकी महानता थी। अपनी जीत से कहीं ज्यादा उन्हें अपने देश के लोगों के दुख की फिक्र थी। तो आखिर में स्वामी विवेकानंद के इस पूरे अनुभव से हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक क्या है?
स्वामी जी ने ये साबित कर दिया कि किसी की असली पहचान उसके कपड़ों या उसकी जेब से नहीं होती, बल्कि उसके अंदर के विश्वास से, उसके विचारों से होती है। अगर खुद पर यकीन हो तो फिर दुनिया की कोई भी मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। और उनका वो मशहूर संदेश हमें इसी हिम्मत की, इसी लगन की, ताकत की याद दिलाता है। चाहे पूरी दुनिया दरवाजे बंद कर दे, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना है। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी एक मालगाड़ी का डब्बा आता है, एक मुश्किल दौर। सवाल ये है कि उस डिब्बे से बाहर निकलने के लिए हमारा पहला कदम क्या होगा।